नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बंधन स्मॉल कैप फ़ंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड, यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। पहले जानते हैं कि स्मॉल कैप के अंदर कौन सी कंपनियां आती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप में काउंट किया जाता है और 250 नंबर से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो बेसिकली इस फंड के अंदर जो आपका निवेश रहने वाला है वह मेजरली स्मॉल कैप की कंपनियों में ही आपका निवेश रहने वाला है। वहीं बात करें इसकी स्कीम डिटेल की, तो इसकी अगर लास्ट वर्किंग डे की एनएवी की बात करें जो 9 दिसंबर 2024 को थी, वह 48.69 रुपये की थी। यह फंड 2020 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 8,716 करोड़ रुपए का है। वहीं यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.72% का है। वहीं यह एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क BSE 200 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं फ़ंड मैनेजर देखें तो इसके फ़ंड मैनेजर मिस्टर कीर्ति जैन रहने वाले हैं। बात करें इसके ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि अपने पैसे को आप 1 साल से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर आपका 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 1 साल के बाद अगर विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर आपका टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको जो भी प्रॉफिट होगा अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि आपका 20% का रहने वाला है। वहीं अगर आप इसे 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा है। यदि 1,25,000 से कम है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। बात करें इसके पास्ट रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 56% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 49% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 3 सालों में 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन इसके बेंचमार्क से करते हैं तो उसने 1 साल में 33% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 24% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने हर एक साल अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। बात करें सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंकिंग के अंदर 10.88% का इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस में 10.25% का इन्वेस्टमेंट है, फार्मा के अंदर 8.89% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं कैश में 7.24% का है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर 7.07% का इन्वेस्टमेंट है और रियल्टी के अंदर 6.18% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप स्टॉक होल्डिंग की, तो उसके अंदर ट्रिप्टी रेपो के अंदर 7.42% का इन्वेस्टमेंट है, LT फूड्स के अंदर 2.61% का इन्वेस्टमेंट है, PCBL लिमिटेड के अंदर 2.38% का इन्वेस्टमेंट है, चोलामंडलम फाइनेंस के अंदर 2.14% का इन्वेस्टमेंट है, अरविंदो लिमिटेड के अंदर 1.81% का इन्वेस्टमेंट है और शोभा लिमिटेड के अंदर 1.67% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं दोस्तों, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।